ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 25। टॉपिक है धर्मराज की सजाएं और सजाओं से बचने का राज। बाबा ने ये भी ज्ञान दिया है कि धर्मराजपुरी की सजाएं क्या है और कैसे धर्मराज की सजाओं से बच सकते हैं। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। अंत समय आत्मा को अपने जीवन के सभी पाप कर्मों का साक्षात्कार होता है और आत्मा उस समय पश्चाताप करती है। वह पश्चाताप और दुख की महसूसता ही धर्मराज की सजाएं हैं। पुरुषार्थ सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्मपत्री जानते हैं। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हम स्वर्ग में क्या बनेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 1 मार्च 2005। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वह धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। सोच समझकर कर्म करो। कर्म से पहले संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प बीज है। यह संकल्प जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 सितंबर 1975। शरीर तो जड़ है, उसमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है उसके बाद गर्भ में सजा खाने लगती है। आत्मा सजा खाती है, सजाएं भी कैसे खाती है। भिन्न भिन्न शरीर द्वारा धारण कर जिन जिन को जिस रूप से दुख दिया है वह साक्षात्कार करते जाते हैं और दंड मिलता जाता है। त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसा अच्छा बना हुआ है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 19 मई 1972। जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर है। साक्षात्कार कराते सजा देते जाएंगे। बहुत सजाएं हैं जिनका पारावार नहीं। एक एक जन्म के पापों का साक्षात्कार कराकर सजा देते हैं। वह तो जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं हो गई। होता बिजली मुआफिक है, परंतु उसकी भासना ऐसी होती है जैसे कि सेकंड में हजारों वर्ष की सजा खाते हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 5 दिसंबर 1973। अगला टॉपिक है धर्मराज के ट्रिब्यूनल का राज। कर्म का फल तो हर आत्मा को मिलता ही है। यह इस विश्व नाटक का अनादि नियम है, परंतु जो आत्मा जानते हुए परमात्मा के मना करने पर भी कोई गलत कर्म करता है उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है और उसका कई गुना दंड मिलता है। जिसके लिए बाबा ने कई बार कहा है कि ट्रिब्यूनल उन बच्चों के लिए बैठेगी जिनको बाबा ने ज्ञान दिया है, सावधान किया है, फिर भी वे विकर्म करते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि उस समय धर्मराज ये सब साक्षात्कार कराएगा कि तुमको ब्रह्मा द्वारा अमुक रूप से अमुक स्थान पर सावधान किया, फिर भी तुमने पाप कर्म किए। अब उन कर्मों की सजा खानी ही पड़ेगी। कर्म के विधि विधानानुसार विधान को जानते हुए विकर्म करना, परमात्मा के मना करने पर भी विकर्म करना, उसकी सजा अधिक मिलती है। यह राज भी ड्रामा में नूंधा हुआ है कि ऐसे कर्मों का अंत समय साक्षात्कार होता है जिससे पश्चाताप की महसूसता बढ़ जाती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है
3 नवंबर 2004। बाप कहते हैं, एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़े ही था कायदे कानून का, इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 5 मार्च 2001। श्रीमत पर न चलते तो नाम बदनाम करते हैं। भल बच्चे हैं, परंतु बच्चों को ऐसे थोड़े ही छोड़ेंगे। हाँ, ट्रिब्यूनल बैठती है, बच्चों को तो और ही कड़ी सजा मिलती है, क्योंकि धोखा देते हैं। बाप तो उस समय मुस्कुराते हैं, कहते हैं इनको कुल्हाड़ी से टुकड़ा टुकड़ा करो। फांसी की सजा देने वाले रोते हैं क्या? ऐसे थोड़े ही बच्चों पर दया कर देंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 नवंबर 1973। अगला टॉपिक है कब्र दाखिल और कब्र से जगाने का राज, कयामत अर्थात विनाश का राज। कुछ धर्मों में मृत्यु के बाद शव को जलाते हैं और कुछ धर्मों में दफनाते हैं, अर्थात कब्र दाखिल करते हैं। जो कब्र दाखिल करते, उनकी मान्यता है कि कयामत के समय परमात्मा आकर उनको जगाते हैं और उनके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। इस सत्य का भी अभी पता पड़ा है कि आपने आत्मिक स्वरूप को भूलकर देहाभिमान के वशीभूत होना ही वास्तव में कब्र दाखिल होना है, और अभी विनाश के समय परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देकर इस देहाभिमान से जगाते हैं और पावन बनाते हैं। यह सब ज्ञान भी परमात्मा ने अभी दिया है, और हम सभी आत्माओं को देहाभिमान रूपी कब्र से जगाया है, और हमको अपने कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने का रास्ता बता रहा है। उसके अनुसार जो अपने हिसाब किताब को चुकता नहीं करेंगे, उनका हिसाब किताब विनाश के समय धर्मराज के दरबार में पूरा होगा, अर्थात अंत समय सजाएं खाकर पूरा करना होगा। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते ही है कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 जनवरी 2005। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। यह खेल है। ड्रामा में जो नूंद है वह फिर भी होगा। हम किसकी ग्लानि नहीं करते हैं, यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 22 जनवरी 2005। यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चौपड़ा है कर्मों के खाते का। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वह खाता चलता आया है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 20 अगस्त 2002। समझते नहीं कि बाप के साथ में धर्मराज भी है। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत भारी दंड पड़ता है। जब समय आएगा तो बाप इन सब से हिसाब लेंगे। कयामत के समय सबका हिसाब किताब चुकतू होता है ना। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 अप्रैल 2005। अगला प्रश्न है, धर्मराज का स्वरूप क्या है और वह कैसे सजाएं देगा? दूसरा, धर्मराज की सजाएं क्या है और कब और कैसे मिलेगी? तीसरा,
क्या कर्मों का हिसाब किताब धर्मराज के पास है और वह कर्म का फल देता है? यदि है और देता है तो कैसे? यदि नहीं तो हर आत्मा को कर्म का फल कैसे मिलता है? अगला प्रश्न है, क्या धर्मराज की सजाएं कल्पांत में विनाश के समय ही मिलेगी या अभी भी जीवात्मा को जो कर्म भोग आदि के रूप में दंड मिलता है वह भी धर्मराज के विधि विधान के अनुसार ही मिलता है, अर्थात वे भी धर्मराज की सजाएं ही है? अगला प्रश्न है, क्या धर्मराज सजाएं देता है? धर्मराज का कोई अलग स्वरूप है, कोई अलग धर्मराजपुरी है जहां आत्माओं के कर्मों का निर्णय होता है और सजाएं मिलती है? वास्तविकता क्या है? प्रश्न आगे, क्या देवताएं कर्मातीत होंगे या उनको कर्मातीत कहा जाएगा? उत्तर, नहीं, देवताएं विकर्माजित होते हैं, कर्मातीत नहीं, क्योंकि सत्युग त्रेता युग में विकार नहीं होता परंतु कर्म तो होते हैं और कर्म का फल भी होता है, इसलिए उनको कर्मातीत नहीं कहा जा सकता है। कर्मातीत आत्मा परम धाम में ही होती है या परम पिता परमात्मा कर्म में आते भी कर्मातीत है, क्योंकि वे निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए उनका कोई भी कर्म उनकी स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। 4 शब्द है, कर्मातीत, विकर्माजित, विकर्मी और सुकर्मी। अगला प्रश्न है, क्या देवताओं के कर्मों को सुकर्म कहा जा सकता है? उत्तर, नहीं, सुकर्म उनको ही कहा जाता है जिससे किसी आत्मा का कल्याण हो, चढ़ती कला हो। सत्युग में किसी प्रकार का अकल्याण ही नहीं तो कल्याण किसका? और सत्युग में आत्मा की चढ़ती कला भी नहीं होती, इसलिए देवताओं के कर्मों को सुकर्म भी नहीं कहा जा सकता है। देवताओं से कोई विकर्म नहीं होता है, इसलिए इनको विकर्माजित कहा जाता है। प्रश्न, क्या पावन या कर्मातीत आत्मा को दूसरी आत्माओं के सुख दुख की फीलिंग होगी? उत्तर, नहीं, कर्मातीत आत्मा साक्षी होकर इस सारे खेल को देखती है, परंतु उसके सभी कर्म आत्माओं के कल्याणार्थ स्वतः ही होते हैं। वह सुख दुख दोनों से न्यारी होती है, परंतु कोई भी आत्मा जिसने शरीर धारण कर यहाँ पार्ट बजाया, वह यहाँ साकार वतन में या सूक्ष्म वतन में 100% कर्मातीत स्थिति में नहीं हो सकती। 100% कर्मातीत तो एक परमात्मा ही है। ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है, उनको बच्चों के सुख दुख की महसूसता होती है, इसलिए उनको रहम पड़ता है। परमात्मा दोनों से न्यारा है। मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक आदि सब होना है। अभी तुम बच्चों ने ड्रामा का सब राज समझा है। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाना है और खुशी में भी रहना है। भले कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है। कल्प कल्प का यह खेल है, फिक्रात की कोई बात नहीं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 जुलाई 2004। अगला प्रश्न है, दोषी अर्थात उत्तरदायी कौन? इस जगत में एक बड़ी पहेली है। इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान, कर्मों के यथार्थ ज्ञान पर विचार करे और इस पहेली का हल सोचे तो उसका क्या उत्तर निकलता है। किसी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की उस समय की परिस्थिति को ही देखते हैं तो अनुभव होता है कि विरोधी पक्ष ही दोषी है, परंतु इस विश्व नाटक, कर्म सिद्धांत और अनेक जन्मों के हिसाब किताब को विचार करें तो यही परिणाम निकलता है कि पीड़ित आत्मा स्वयं ही दोषी है। अगला टॉपिक है पवित्रता का राज। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य, इस ब्राह्मण जीवन का अर्थात
इस पुरुषार्थी जीवन का मूलाधार है। जैसे आधार के बिना भवन नहीं बन सकता, वैसे ही ब्रह्मचर्य के बिना पुरुषार्थ की सफलता हो नहीं सकती। परंतु ब्रह्मचर्य केवल काम विकार को छोड़ना ही नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्म में स्थित आत्माओं के समान पवित्र स्थिति। आत्मा के पतित और पावन होने में काम विकार की मूल भूमिका है। उसके आधार ही आत्मा को पतित या पावन कहा जाता है। पवित्रता आत्मा की सुख शांति का मुख्य आधार है। पवित्र आत्मा को कब दुखी अशांति हो नहीं सकती। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। इस पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह पतित शरीर नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 11 अक्टूबर 2004। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते हैं। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। शिव बाबा की याद बगैर हम संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 सितंबर 2004। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पवित्रता क्या है? क्या ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले को पवित्र कहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? क्या देवताओं को संपूर्ण पावन कहेंगे? यदि देवताएं संपूर्ण पावन है तो कब तक और कहाँ तक? क्या संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण पवित्र में कोई अंतर है? सत्युग में जो आत्मा दूसरा जन्म लेती है उसको संपूर्ण पवित्र कहेंगे। निर्विकारी और संपूर्ण निर्विकारी में कोई अंतर है? पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः है। पवित्रता का फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे कहते हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसलिए हैप्पी भी हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1986। आपको स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1986। आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। वास्तविकता तो अपनाना सहज हो गया ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1986। आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हो तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रूह रिहान करनी चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 मई 1972। पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है कि यह देवी है तो स्मृति दृष्टि
और वृत्ति को पवित्र बनाते हैं। जब स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 अगस्त 1971। बाघ से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्टा का कीड़ा समझाना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और कहाँ मैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1974। पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पवित्रता ही फाउंडेशन है। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। प्रश्न है, पवित्रता और ब्रह्मचर्य में क्या अंतर है? पवित्रता अर्थात आत्मा अभिमानी स्थिति। एक बच्चा और सन्यासी ब्रह्मचारी हो सकता है, परंतु वे पवित्र भी हो, यह आवश्यक नहीं। आत्मा पूर्ण पवित्र तो परम धाम घर जाते और घर से आते समय ही होती है। देह में आते ही आत्मा की पवित्रता की कलाएं कम होने लगती है। इसलिए अनेक बार बाबा ने कहा, पूर्ण पवित्र श्री कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं। अगला टॉपिक है संपूर्ण और संपन्न पवित्रता का राज। सच्ची पवित्रता अर्थात आत्मिक पवित्रता का राज। आत्मा की सच्ची पवित्रता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के समान आत्मिक स्वरूप स्थिति। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा की दृष्टि वृत्ति भी आत्मिक होती है। परमात्मा से प्राप्त यथार्थ ज्ञान की धारणा और एक परमात्मा की अव्यभिचार ही याद ही सच्ची पवित्रता का एकमात्र साधन और साधना है। यथार्थ आत्मिक ज्ञान और परमात्मा की याद ही पवित्रता का आधार है। परम धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। सभी आत्माएं अंत समय तक योग बल से या सजाए खाकर पवित्र बननी ही है, परंतु जो योग बल से पवित्र बनता वह भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाता है। आत्मा का मूल स्वरूप ही पवित्रता है। पवित्र आत्मा में समय पर कृत्य का संकल्प स्वतः आता है और उसकी शुभ में अभिरुचि और अशुभ में अरुचि स्वतः होती है। सर्व आत्माओं के प्रति उसकी शुभ भावना और शुभकामना होती है, जिसके फल स्वरूप दूसरों की उसके प्रति शुभ भावना और शुभकामना स्वतः होती है। उसमें जीवन में राग द्वेष, भय, चिंता, दुख, अशांति का नाम निशान भी नहीं होता है। अपनी ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता यह सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना है। कितने बार संपूर्ण बने हो याद है? कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है
7th March 2005. ओम शांति।